वाइल्ड लाइफ किंगडम में दोबारा खुश आमदीद। हम जंगली हयात की हैरत अंगेज दुनिया में गौता लगाते हैं, हैवानात के नाकाबिल यकीन हकाइक से लेकर कुदरती मुहिम जोई तक। अगर आपको जंगली हयात और बाहर के अजीम मकामात के बारे में शौक है तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाना यकीनी बनाएं और ऑन करें नोटिफिकेशंस ताकि आप कभी भी अपडेट से महरूम ना हो। आइए आज के मौजू को देखें। ज़ेब्रा एक खुरों वाले जानवर हैं जो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ेब्रा का घोड़ों और गधों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दर हकीकत वो एक ही जेनिस एक्वस में है। ज़ेब्रा की सबसे नुमायां खुसूसियत उनके कोटों पर जली हुई पैटर्न है। सान डियागो चिड़ियाघर के मुताबिक ज़ेब्रा के पास सियाह भूरे रंग की धारियों के साथ सफ़ेद धारियां होती हैं। ये धारियां उनके पेट और टांगों के अंदरूनी हिस्से पर ख़त्म होती हैं, जो कि सफ़ेद होती है। ताहम ज़ेब्रा की जल्द उनके कोट के नीचे सियाह होती है। ज़ेब्रा की हर नौ की धारियों का अमूमी नमूना मुख्तलिफ होता है। ग्रेवी के ज़ेब्रा पर बहुत पुतली धारियां होती हैं। पहाड़ी ज़ेब्रा की गर्दन और धड़ पर अमूदी धारियां होती हैं, लेकिन इसके हांचों पर उफ़ुकी धारियां होती हैं। सान डियागो चिड़ियाघर के मुताबिक मैदानी ज़ेब्रा की कुछ ज़ैली नस्लों में सियाह धारियों के दरमियान भूरी रंग की शेडो धारियां होती हैं। सान डियागो चिड़ियाघर के मुताबिक सबसे बड़ा ज़ेब्रा ग्रेवी का ज़ेब्रा है। इसका वजन 770 से 990 पाउंड है और कंधे से खर तक तकरीबन 5 फुट लंबा है। उनके मोटे जिस्म उन्हें धारियों वाले खच्चरों की तरह दिखाते हैं। माउंटेन ज़ेब्रास कंधे पर 3.8 से 4.9 फुट लंबे होते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम ऑफ जूलॉजी के मुताबिक उनका वजन 529 से 820 पाउंड होता है। अफ्रीकी वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक मैदानी ज़ेब्रा कंधे पर 3.6 से 4.8 फुट तक होते हैं और उनका वजन 770 पाउंड तक होता है। अगरचे ये सब अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन ज़ेब्रा की हर एक नस्ल का अपना आबाई इलाका है। मैदानी ज़ेब्रा मशरक़ी और जनूबी अफ्रीका के दरख्तों के बगैर घास के मैदानों और जंगलों में रहते हैं। ग्रेवी का ज़ेब्रा एथोपिया और शुमाली कीनिया के बंजर घास के मैदानों में रहता है। पहाड़ी ज़ेब्रा जनूबी अफ्रीका, नमीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ग्रेवी के ज़ेब्रा में नर इलाकाई होते हैं। नर इलाकाई हुदूद को निशान जद करने के लिए गोबर के ढेर या मुडनस बनाते हैं, जो आम तौर पर जिस्मानी खुसूसियात जैसे कि स्ट्रीम बेड्स की पैरवी करते हैं। बढ़ती हुई तौलीदी कामयाबी का मज़ा ऐसे मर्दों को हासिल होता है जो उन इलाकों पर काबिज होते हैं जहां से ख़वातीन को पीने के महफूज इलाकों और चरने के अहम मकामात तक रसाई हासिल करने के लिए गुजरना होता। ख़वातीन और बैचलर मर्द बगैर किसी वाज़े ग़ल्बा के दर्जाबंदी के गैर मुस्तहकम ग्रुप बनाते हैं। बालिग़ नर और मादा देरपा बंधन नहीं बनाते हैं, लेकिन मुताल्लिक़ा ख़वातीन एक ही चरने वाले इलाकों पर कब्ज़ा कर सकती हैं। ग्रेवी के स्टालियंस 10-15 मुरब्बा किलोमीटर 4-6 मुरब्बा मील तक बड़े इलाकों को बरकरार रखते हैं। ताहम ख़वातीन और बैचलर मर्द ग्रुप कई हज़ार मुरब्बा किलोमीटर की सालाना घरेलू हुदूद इस्तेमाल करते हैं। इलाकायत तैयार हुई है क्योंकि वसाइल वसी पैमाने पर बिखरे हुए हैं और आसानी से काबिल दिफा है। दीगर की तरह ज़ेब्रा अपनी खुराक को सीकम में हज़म करते हैं, जो छोटी आंत के बिल्कुल आखिर में एक अंधी थैली है जहां पेचीदा मुरक्कबात जैसे सीलोलिव्स पर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के जरिए अमल किया जाता है। सीकल हज़म घास को हज़म करने के लिए अफवाहों के अमल इन्हिज़ाम के मुकाबले में कम कारगर होता है, लेकिन ज़ीबुर्रास अफवाहों के मुकाबले में ज़्यादा चारा खाकर इसकी तलाफ़ी करते। इस चारे में अक्सर घास के तने और पत्ते शामिल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसमें प्रोटीन की मिक़दार कम होती है ताकि वो मुअस्सिर तरीके से हज़म हो सकें और मेटाबॉलिक ज़रूरियात को पूरा कर सकें। खाना सीकम के ज़रिए तेज़ी से सफ़र करता है और चारा ज़ेब्रा से तेज़ी से गुजरता है, मिसाल के तौर पर जंगली बेस्ट। इस तरह अगरचे ज़ेब्रा अपने खाने से प्रोटीन निकालने में जंगली मक्खियों के मुकाबले में कम कारगर होते हैं, लेकिन वो कम मेयार की घास से ज़्यादा प्रोटीन निकाल सकते हैं क्योंकि उनके अमल इंहिज़ाम और इंज़िमाम की तेज़ रफ्तार है। इस नुक्ता नज़र का इंतखाबी फ़ायदा यह है कि ज़ेब्रा हिरन के लिए मौजू न होने वाली रेंज की गैसों पर कायम रह सकते हैं,
खास तौर पर खुश्क साली के दौरान अचारे के मेयार में मौसमी कमी के दौरान एक अहम मुवाफ़िक़त। इसका नुकसान ये है कि ज़ीबरों को खुराक की बुलंद शरह को बरकरार रखने के लिए अपने दिन का काफ़ी हिस्सा खाना खुलाने में सिर्फ करना चाहिए। चारा लगाने में सिर्फ किया गया ज़्यादा वक्त उन्हें शिकार के ज़्यादा खतरात से दोचार करता है। सबसे आम प्रजाति मैदानी ज़ेब्रा है, जो मशरक़ी और जनूबी अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में घूमती है। ग्रेवी का ज़ेब्रा कीनिया और एथोपिया के खुश्क नीम सहराई इलाकों में पाया जा सकता है, और पहाड़ी ज़ेब्रा नमीबिया, अंगोला और जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी और पहाड़ी रहाइशगाहों में रहता है। घोड़ों से गहरा ताल्लुक है। ज़ेब्रा के जिस्म मोटे होते हैं, पुतली टांगें, एक ट्यूट शदा दम और एक लंबा सर और गर्दन एक छोटी यल से खेलते हैं। और उनकी सबसे मशहूर खुसूसियत उनका शानदार सियाह और सफ़ेद धारीदार कोट। यकीनन तो ज़ेब्रा पर धारियां क्यों होती हैं? ठीक है, साइंसदानों को मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं है। उनकी धारियां शायद शिकारियों और काटने वाले कीड़ों को चकराने और उलझाने, जानवरों के जिस्म की हरारत को कंट्रोल करने के लिए काम करती हैं। चूंकि हर फर्द की धारियां मुनफरिद होती हैं, इसलिए उनकी पट्टियों का समाजी मकसद भी हो सकता है, जो ज़ेब्रा को एक दूसरे को पहचानने में मदद करता है। ये ठंडी मखलूक सब्ज़ी खुर हैं और अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा घास खाने में गुजारती हैं, और बाज़ औक़ात पत्ते, झाड़ियों की टहनियाँ और छाल भी। उनके दांत चरने के लिए अच्छी तरह ढल जाते हैं। घास काटने के लिए उनके मुंह के अगले हिस्से में तेज धार लगे होते हैं, और पीछे से बड़ी डालें कुचलने और पीसने के लिए होती है। ज़ेब्रा खाने के लिए ताज़ा घास और पीने के लिए पानी के लिए मुसलसल हरकत में रहते हैं। इंतहाई चुपके से चलने वाली मखलूक, वो सब्ज़ चरागाहों की तलाश में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, जहां वो अपना पेट भर सकेंगे और अपनी प्यास बुझा सकेंगे। ज़ेब्रा समाजी जानवर हैं और बड़े गिरोहों में इकट्ठे रहते हैं, जिन्हें रेवड़ कहते हैं। जैसे ही वो खाना खुलाने के नए मैदानों की तरफ हिजरत करते हैं, सफ़र हर्ड्स व हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल हो सकते हैं। वो अपने सफ़र में दूसरे चुराने वालों के साथ भी मिल सकते हैं, जैसे कि हिरन और जंगली जानवर। एक रेवड़ के अंदर ज़ेब्रा छोटे ख़ानदानी गिरोहों में इकट्ठे रहते हैं, जो एक गालिब नर, कई ख़वातीन जिसे घड़ी कहा जाता है, और उनके जवान जिन्हें फोलिज कहा जाता है, पर मुश्तमिल होता है। जब उनकी उम्र 1 से 3 साल के दरमियान होती है, तो मर्द स्टेलियंस बैचलर हर्ड्स तमाम मर्द ग्रुपों में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो इस वक्त तक रहते हैं जब तक कि वो ख़वातीन का मुकाबला करने के लिए काफ़ी बूढ़े और मजबूत ना हो जाए। जितने खूबसूरत और पुरअमन हैं, बेवकूफ़ ना बने। ज़ेब्रा भी जारहाना जानवर हो सकते हैं। घोड़े ख़वातीन के लिए छेदने वाले काटने और ताकतवर लातों के साथ लड़ते हैं, जो काफ़ी मजबूत होते हैं कि शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और बाज़ औक़ात मार भी जाते हैं। उनकी शदीद लड़ाई की महारत और मजबूत समाजी बंधन ज़ेब्रा को शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं, जिनमें शेर, चीते, हिनास और चीता शामिल हैं। खतरे में होने पर ये खौफनाक जानवर हमला आवर के सामने एक नीम दायरा बनाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमला करने की तैयारी करते हैं। और अगर ग्रुप में से कोई एक जख्मी हो जाए, तो दूसरे ज़ेब्रा चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और भूखे हमला आवर को भगाने की कोशिश करेंगे। सब एक के लिए और एक सब के लिए। मुख्तलिफ नमूनों के हामिल बहुत से जानवरों की तरह ज़ेब्रा की धारियां उन्हें शेरों की तरह शिकारियों से छुपाने में मदद करती हैं। जब ज़ेब्रा रेवड़ में होते हैं, तो उनकी धारियां इनफरादी सिलिविट्स को गैर वाज़े करने में मदद करती हैं, जिससे शिकारियों के लिए इनकी शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। कम अज़ कम 6 अलग अलग आवाज़ें मैदानी ज़ेब्रा इस्तेमाल करते हैं। स्नेओट्स क़नात का इशारा देता है, जबकि 2 हरफी चीख शिकारियों के करीब आने से रेवड़ को मुतनब्बे करती है। मज़ीद बरा, वो चेहरे के तासुरात के ज़रिए बातचीत